दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल सुबह माइंड में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के कॉन्सेप्ट को लेकर एक नई वीडियो की। और अमूमन जितने भी एग्ज़ाम राज्य में होते हैं, चाहे आपका वो पीसीएस लेवल हो या आपका यूके ट्रिपल एससी लेवल हो या अन्य जितनी भी एजेंसियां पेपर कराती है, उन सभी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है उत्तराखंड के मेले। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने कई बार उत्तराखंड के मेले पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज आप जो मेले पढ़ेंगे, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसे अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपका जो मेले वाला टॉपिक है यहाँ से आपका आज कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा उत्तराखंड के सभी मेले। यानी कि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि आप भविष्य में कभी नहीं भूलोगे उत्तराखंड के मेलों को। ठीक है, मंदिर की वीडियो भी इसके बाद आएगी और आपको इसी माध्यम से जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करा रहे हैं। एसएमसी ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर भी जाकर टॉपिक को देख सकते हैं। चलिए, तो उत्तराखंड के जो मेले हैं हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अल्मोड़ा जनपद के जो मेले होंगे वो हम यहाँ पर याद करेंगे। देखिए, अल्मोड़ा जनपद के जिलों को मैं आपको कैसे याद करना है। देखिए, अल्मोड़ा में आपको पता है कि राजा लोग रहते थे, इतना तो आप सभी को, अगर आप उत्तराखंड का इतिहास आपने पढ़ा हो तो उत्तराखंड में आपको पता है कि जो चंद राजवंश की राजधानी भी रही और अंग्रेजों ने आकर भी यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया, ये भी आपको पता है। तो अल्मोड़ा से हमें याद करना है कपल, यानी कि पति पत्नी। बस आपको ध्यान रखना है अल्मोड़ा का। हम कोई भी अगर चीज़ याद करेंगे भविष्य में, मेले हो, मंदिर हो, नदी, झील, झरने, दर्रे, पहाड़ जो भी याद होंगे, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, पति और पत्नी। बस ये आपको ध्यान रखना है, पति और पत्नी आपको याद रखना है। इससे आपका 1 सेकंड में सारे याद हो जाएंगे। कैसे याद, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिना थेश्वर महादेव मेला। देखो, बिना थेश्वर, पति पत्नी के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए। श्रावणी मेला या जागेश्वर का श्रावणी मेला, और एक आपका यही मेला आपका उत्तरकाशी में भी होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। या तो उत्तरकाशी ऑप्शन में होगा या आपका होगा आपका अल्मोड़ा। तो दो जगह लगता है श्रावणी मेला। पुत्र जो होता है उसके प्राप्ति के लिए यहाँ पर काम किया जाता है, ये भी आप, यानी पूजा आराधना की जाती है इसी मेले में और इसी मंदिर, बस श्रावणी जो मंदिर है। ठीक है, चलिए। तो जागेश्वरी ऐसे याद कर सकते हैं, पति पत्नी को सुबह उठ कर जगाती है कि उठ जाइए, आप अपना ऑफिस जाइए। ठीक है। सोमेश्वर, देखो सोमेश्वर, सोम बोलते हैं पति को, तो आप इजीली यहाँ पर पति पत्नी कनेक्ट होकर। नंदा देवी जो मेला है ये 2 जगह लगता है आपका। आपका एक तो आपका अल्मोड़ा लगेगा, एक आपका नैनीताल का जो परिसर क्षेत्र है वहाँ पर ये लगता है। तो नंदा बोलते हैं पत्नी को, तो आप वहाँ पर भी इजीली कनेक्ट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सियालदे बी खेती। देखिए, सियालदे बी खेती को आप कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो, सियालदे बी खेती से आपको याद, इससे पहले याद करना आपको गणनाथ मेला। देखिए, ऐसा होता है, पत्नी कह रही है कि मैं जा रही हूँ, पत्नी क्या कह रही है कि मैं जा रही हूँ जैती मेला। तो पति कहता है कि बिखर मत जाना, बिखर मत जाना, क्योंकि तेरे साथ मेरा गण भी है। गण मतलब पुत्र। देखिए, जो गण, गण बोलते हैं अपने आने वाले वंश को। तो गण एक प्रकार से जो मेला है आपका, ये पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर भी आपका पूजा की जाती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पत्नी कह रही कि मैं जा रही हूँ, तो जो पति है वो कह रहा है कि बिखर मत जाना, मेरा पुत्र तेरे साथ है। तो क्या कहती है कि मैं तो गिर गई, बिखरने से ज़्यादा गिर गई, तो गिर का केतिक भी हो गया, बिखरती भी हो गया, गणनाथ हो गया, जेती और भनोली, भनोली भी था ये, और साथ में बापू, बापू खगोल मेला। तो ये आपके कुछ मेले थे। थोड़ा सा एक बार फिर से पति पत्नी में कनेक्ट कर लेंगे। पत्नी कह रही कि मैं जा रही हूँ जैती मेला, वो कह रहा है कि गिर मत जाना, बिखर मत जाना, क्योंकि तेरे साथ मेरा पुत्र है और भनोली है, और साथ में मैं तो बाप उसका हूँ ही। तो इस प्रकार आपके ये जो मेले थे ये 1 सेकंड में आपके याद हो गए। अब आप कहोगे कि सर हमारे तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो आप टेंशन ना लीजिए। जब हम ये 4-5 जनपदों के कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपके दिमाग में क्लिक हुआ या नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। बागेश्वर जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। बागेश्वर, क्योंकि संस्कृति को देखते हुए, उत्तराखंड के कल्चर को देखते हुए बागेश्वर और अल्मोड़ा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ के जो कल्चर है और जो मेले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उत्तरायणी मेला, कुमाऊँ का, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला उत्तरायणी मेला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चाचरी नृत्य यहाँ पे किया जाता है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। तो अब आपका कनेक्ट कैसे करोगे उत्तरायणी मेला बागेश्वर में, थोड़ा सा मैं आपको बता। देखो, बागेश्वर की कोई भी अगर आप चीज़ याद करोगे, जैसे मेले याद कर रहे हैं, कोई भी चीज़ याद कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना बाग, बाग तो आप समझते हो ना, बाग बगीचा, ये तो आप इजीली आपने सुना होगा ना। तो बस वहीं से आपका याद रखना। जैसे देखिए, सबसे पहले
बैजनाथ, देखो बैजनाथ तो बागेश्वर का ही नाम है, इस चीज़ पता है आपको। सनीगाड, सन का बाग, आपको सन पता है, सन जिससे क्या बनती है, रस्सियाँ बनती है, तो उसका भी तो एक बाग ही होता है ना, तो वहाँ से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। नागनाथ, जितने नाग वाले टॉपिक आएंगे, जहाँ भी लिखा होगा नाग, केवल किसे छोड़ के, बेनी नाग को छोड़ के, क्योंकि बेनी नाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बाकी उसके अलावा जितने भी आपके नागनाथ हो, नागनाथ हो, या आपका यहाँ पर नागेश्वर हो, या आपका नेक्स्ट में नीचे है इसमें शिखर नाग हो, धोली नाग, वासुकी, ये नाग है आपका, ये भी नाग है, ये भी नाग है। वासुकी नाग हो, धोली नाग हो, शिखर नाग हो, नागेश्वर हो, और शायद आपका नागपुरी हो। तो जितने भी नाग होंगे भाई, नाग बताओ, नाग मिलेंगे कहाँ है, तो बाग में ही तो नाग मिलते हैं ना भाई, बाग में जाओगे जब भी तो नाग मिलेंगे ना। तो आपको क्या याद रखना, बागेश्वर। चलिए अब और जैसे गंगा दशहरा, देखो गंगा हमारे बाग के पास से गुजर रही है, गंगा हमारे बाग के पास से, और आपका बाग कितने बीघे में है, तो हमारा जो बाग है ना वो आपका 10 बीघे में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका बचा इसमें सनेती मेला, ये आप एक मेला और याद रख लेंगे इजी। और जो नागपुरी जो मेला है इसे कोट भ्रामरी मेला भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रणचूल्ला कोट, रणचूल्ला जो आपका क्षेत्र पड़ता है जहाँ पर राजधानी बनी थी, कत्यूरियों की सेकंड जो राजधानी थी, वहाँ पे ये लगता है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना, बस ओनली सुनना है, इसके अलावा कुछ नहीं आपको करना, बाद में मैं आपको इजीली कनेक्ट आपके हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, 2 से 4 मिनट की वीडियो बनेगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ध्यान से देखें। चलिए भाई नेक्स्ट है आपका नैनीताल। क्या है आपका, नैनीताल। तो नैनीताल मतलब कि नानी, बस आपको नानी याद है, नानी माँ तो आपने देखी होगी ना, नानी अम्मा, मामा के यहाँ नानी होती है, वो आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे, नानी की जो भी चीज़ होगी नानी के यहाँ से। जैसे सबसे पहले आपका सीला, तो सीला क्या है, मेरी नानी का नाम ही सीला है, मेरे तो नानी का नाम ही सीला है ना। ये आपका नैनीताल और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में लगता है। चित्रशिला, देखो नानी है ना, कुछ लोगों की नानी होगी, इसलिए बात है यार मर गई होगी ना, तो उसके चित्र ही देखे होंगे उन्होंने। भाई मेरी नानी तो लाइव है ना अभी, शीला, जो मेरी नानी है शीला वो लाइव है, लेकिन कुछ नानियों के चित्र पे क्या चढ़ चुकी, माला चढ़ चुकी है, आप इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका फूल, तो माला किसकी चढ़ी, फूल की चढ़ी, और वो भी कैसे फूल की, हरे फूल की। कैसे फूल की माला चढ़ी, हरे फूल की माला चढ़ी। और लुखाम यानी कि गर्मी, खाम किसे बोलते हैं, गर्मी तो गर्मी की जब छुट्टी पड़ती है तभी तो आप नानी के यहाँ पे जाते होंगे भाई, हम तो नानी के यहाँ जब जाते थे जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी। सिवनी मेला, देखो सिवनी मेला नहीं, सीतावनी मेला है, तो सीतावनी मेला है ये आपका, ये लगता है आपका नैनीताल में। इसे आप कैसे कनेक्ट होगा, तो नानी सीता माँ की क्या सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। और साथ में जिया रानी, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो और आपको रानी बाग का ना पता हो तो मैं मान नहीं सकता, जिया रानी, रानी बाग नैनीताल में इसका मेला लगता है। बाकी आप नानी रानी की कहानियाँ भी सुनाती थी। तो हरियाली, हरे फूल की माला, किसके चित्रों पे, नानी के चित्रों पे। नानी का क्या नाम था, शीला नाम था। बाकी नंदा देवी मैंने आपको ऊपर बता दिया, परिसर में लगता है। देखिए कितनी सेकंडों में आपके ये याद हो रहे। ऐसे ही मैं उत्तराखंड के नदी, पहाड़, झरने, दर्रे, जितने भी टॉपिक्स होंगे मैं आपके कवर करा रहा हूँ। पीछे मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर दी है और आगे भी वीडियो डलती रहेगी। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक पर ऐसी ही कनेक्ट वाली वीडियो आप बनाएं, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट यही स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक्स उत्तराखंड के होंगे वो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कवर कराऊंगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इसे इजीली बता दीजिए कमेंट करके कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। चलिए भाई सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं कहूँ मेले या मंदिरों के हिसाब से, पिथौरागढ़ जनपद। देखो पिथौरागढ़ को हम पढ़ेंगे पिता से, किससे पढ़ेंगे, आपका पिता से। कोई भी चीज़ होगी पिता से याद करेंगे, भविष्य में भी। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भविष्य की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें पिता से ही कनेक्ट होगी। और सेकंडों में ये मंदिर जो कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, ये याद होंगे। अब मैं कराऊंगा याद, आप टेंशन ना लें। चलिए भाई सबसे पहले पिथौरागढ़ का मेला है जैलजीबी। जैलजीबी आपको पता काली गौरी के संगम पर है, और 1914 से स्टार्ट हुआ था, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए। और गजेंद्र करके व्यक्ति था जिसने स्टार्ट किया था, और 14 से 19 नवंबर तक ये लगता है, ये भी आप याद कर लीजिए। और काली गौरी के संगम पर ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर याद कर लीजिए। अब इसे याद कैसे करोगे कि पिथौरागढ़ में कैसे है, तो ध्यान देना, जो पिता होते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे पिता क्या रहे, जीवित रहे, तो जैल जीवी, पिता क्या रहे, जीवित रहे, ठीक है। थल, पिता हमारे साथ थल पे रहे, मतलब कि धरती पे रहे, हमें हमेशा ऐसा सोचते हैं। गबला मेला, पिता क्या करता है, पिता हमारी जितनी भी बलाएं होती है ना वो अपने सिर लेना चाहता है,
चाहता है नहीं चाहते, सभी के पिता चाहते नहीं कि मेरे पुत्र की बलाई मेरे सिर आ जाए, बलाई मतलब कि दुख। ठीक है। छलिया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि छलिया मेला कहाँ है। छलिया एक, आपको मैं बताऊं तो एक दर्रा भी है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो छलिया मेला, पिता के साथ कभी छल मत करना, पिता के साथ कभी छल मत करना, क्योंकि पिता क्या है, पिता बहुत माननीय व्यक्ति होते हैं, बहुत मोटा माननीय व्यक्ति होते हैं, मोस्टा मानो। ठीक है। गंगावली मेला, गंगावली, देखो गंगा दशहरा में ना, गंगा और दशहरा ये क्या था। चलो एक पहले तो यही बताओ कि गंगा दशहरा मेले मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था कहाँ पे है गंगा दशहरा मेला, और ये गंगावली महोत्सव है। देखिए गंगा, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बाग के पास से गंगा चल रही है, और मेरे बाग कितने बीघे का, 10 बीघे का। तो गंगा दशहरा मेला बागेश्वर, और गंगावली मेला आपका पड़ेगा कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ये ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट है रामेश्वर। तो जो मेरे पिताजी है ना, वो राम के समान है, ध्यान रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे पिताजी। आपके सभी के पिताजी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। बेनी नाग या बिभी नाग, ये सभी मेले कहाँ पर है आपका, पिथौरागढ़ में। और जो बेनी नाग जो मंदिर है, ये आपका ध्यान देना, ये आपका बेनी नाग जो मंदिर है, ये आपका यहाँ पर नागवंश की पुष्टि करता है, ध्यान देना। ठीक है। नागवंश की क्या करता है, पुष्टि करता है। पुष्कर नाग मेला, देखो मैंने अब आपको बताया ना, ऊपर नाग थे तो पुष्कर आ गया, पुष्कर नाग मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मतलब कि पैसे, पुष्कर पैसे पिता, भाई पुष्कर, पुष्कर कौन है, पिता ही तो है, बिल्कुल सही। होठ काली महोत्सव, देखो होठ काली महोत्सव के बारे में पहले तो आप एक कनेक्ट करके से याद कैसे, देखो होठ काली मेला, देखिए हाट कालिंगा मेला भी से बोलते हैं और होठ काली मेला भी बोलते हैं। तो जब पिता होते हैं ना गुस्से में, तो गर्म हो जाते हैं, पिता का जो गुस्सा है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ध्यान रखना। होट काली मेला। और हमारी जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो कह सकते हैं कि तीर्थ स्थल है, वो होट काली का जो मतलब एक जय घोष है, होट कालिंगा, ये भी आप ध्यान रखिए। मंदिर भी यहीं है, पूजा करते हैं वो ना। गढ़ मुक्तेश्वर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़ मुक्तेश्वर, पिता की हर बातों को अपने दिमाग में गढ़ लो, पिता की हर बातों को अपने दिमाग में गढ़ लो, आपका भला हो जाएगा। थल केदार हमने ऊपर पढ़ लिया। जुमली, देखो हम क्या करते हैं, पिता हमें कुछ समझाता है कि भाई मेरी बात गढ़ लो दिमाग में, हम क्या करते हैं, पापा इसमें जुमले मत सुनाओ, मैं पिता की बातें क्या लगती है कुछ व्यक्तियों को, जुमले। ठीक है। और फिर बाद में उनके साथ कांड हो जाता है, क्या हो जाता है, उनके साथ कांड हो जाता है। कंडाली महोत्सव 12 साल बाद लगता है, ध्यान देना, कितने साल बाद, 12 साल बाद। और एक दो टॉपिक देख लीजिए, आपका जो पश्चिमी नेपाल की देन है, ये आप ध्यान दीजिए, और भोटिया जनजाति से संबंधित है, ये याद रख लीजिए। ठीक है। चलिए, छुरमल पुजाई मेला बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कई बार आया है छुरमल पुजाई मेला। तो पिता की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इजली याद हो गया। चल हमने ऊपर, पिता को छिप छिप के पैर छू लेने चाहिए, पिता को छिप के पैर छू लेने चाहिए। मल्लिका मतलब कि मालिक, मालिक कौन है हमारा, या उज्जवल भविष्य कौन देखता है, हमारा पिता ही तो देखता है। खत्म यार, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। नेक्स्ट है आपका आलम सैमलो चूमो, देखो चूमो से याद कर लियो, पिता के हमें पैर चूमने चाहिए, पिता के क्या पैर चूमने चाहिए। बोरानी, क्योंकि पिता से हमें कभी बैर नहीं करना चाहिए, बैर मतलब कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सिंपल हो गया। चोप, चोप खिया मेला, पिता के सामने चुप रहना चाहिए, सिंपल है। चेतोल मेला, प्रत्येक से 3 से 4 साल बाद लगता है चेतोल मेला, इंपॉर्टेंट है। टोकरिया, पिता को कभी भी किसी काम के लिए टोकना नहीं चाहिए, सिंपल हो गया। गंगा वाणसू मेला, ये आपका 2 जगह है, ये आपका यहाँ भी लगता है और आपका पौड़ी में भी लगता है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। गंगा वाणसू मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। होठ केदार मेला मैंने आपको बताया था, पिताजी गुस्से में होठ रहते हैं। और ध्वज पतितेश्वर मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है, ध्वज पतितेश्वर मेला। और झंडा मेला, अगर आपको क्वेश्चन में कमेंट करना है कि झंडा मेला कहाँ है, ठीक है, झंडा मेला आपको कमेंट में करना है, ये आपके लिए इस वीडियो का एक क्वेश्चन हम प्रत्येक वीडियो में देते हैं, तो आपको बताना है कि झंडा मेला कहाँ है। क्योंकि ध्वज पतितेश्वर मेला तो पिथौरागढ़ में है, पिता का जो ध्वज है वो हमेशा फहरता रहे। ठीक है। गबला मेला, गबला मेला भी आप कनेक्ट कर सकते हैं पिता से, ठीक है, इजी है। चलिए, तो ये कुछ कुमाऊं जनपद के मेले थे जो हमने आपको बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हमने आपको इजीली माध्यम में सभी मेले यहाँ पर कराए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लेलिस्ट बनी है SMC ट्रिक्स के नाम से,
ये आपको जो ट्रिक्स है ना, ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी ढूँढ लेना, ऐसी ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी। कोई नहीं है जो आपके 2 मिनट में या 5 मिनट में आपके उत्तराखंड के सभी मेले ही याद करा दिए, कुमाऊँ जनपद के सारे मेले ही याद करा दिए। गढ़वाल जनपद के मेले बचे हैं, सॉरी गढ़वाल मंडल में जो जनपद आते हैं उनके यहाँ पर मेले बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट जिसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें आपका कवर करा दूँगा। बाकी अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे लगे कि मैंने वीडियो को अच्छा बनाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।